कैमरे के ऊपर फ्लैश लगाई जाती, फ्लैश जैसी कैमरे से यहाँ बटन प्रेस करते हैं एकदम फ्लैश ऑन होती है, और फ्लैश की लाइट बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। इवन ये कि अगर सीधी आंख में चली जाए तो कोई हार्मफुल इफेक्ट, सीवियर हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर ये सीधी आई में चले जाए। तो अब अगर आप में से ज्यादातर ने देखा होगा फ्लैश में, या कुछ लड़कों ने देखा हो, शायद लड़कियों ने देखा हो, जो फ्लैश ऊपर लगी हुई है, फ्लैश गन इसे बोलते हैं, इसमें सेल लगे हुए हैं। सेल लगे हुए हैं कितने? 4 सेल्स लगे हुए हैं, केवल 4 सेल लगे हुए हैं। 4 सेल से इतनी स्ट्रांग लाइट निकलती है। और अगर आप 4 सेल से कोई छोटा मोटा बल्ब या कोई एलईडी जलाने लगो तो लाइट तो बनेगी, लेकिन फ्लैश की जितनी स्ट्रांग लाइट नहीं बन सकती उसमें। तो फ्लैश में 4 सेल से इतनी स्ट्रांग लाइट कैसे आ जाती है? ये कमाल है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का कमाल है। कैपेसिटर क्या कम करता है? जो आपके पूरा फ्लैश है, फ्लैश का मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपके यहाँ 4 सेल लगे हुए हैं। 4 सेल कितने वोल्ट के बन जाएंगे? 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, तो 4 सेल बन गए आपके 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है। और फ्लैश लाइट के अंदर एक छोटा सा इन्वर्टर लगा होता है, ये इसे कन्वर्ट कर देता है 300 वोल्ट में। 300 वोल्ट में हर फ्लैश के अंदर छोटा सा इन्वर्टर होता है लगा हुआ। और 300 वोल्ट से फिर इसको एक ले जाया जाता है एक डिवाइस पर, जिसे आप कहते हैं कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या काम करता है? 6 वोल्ट को 300 वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से आ रही है, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। आप में ज्यादातर ने देखा होगा फ्लैश के पीछे एक छोटी सी रेड कलर की लाइट लगी होती है, रेड इंडिकेटर लगा होता है छोटा सा फ्लैश के पीछे। जब ये रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता है तब फ्लैश रेडी है अगले स्नैप के लिए। तो एक बार फ्लैश ऑन होने के बाद ये जो इंडिकेटर है ये अपने आप ऑफ हो जाता है, और इसे ऑन होने में कुछ सेकंड लगते हैं, 10-15 सेकंड लग जाते हैं। तो ये 10-15 सेकंड लगने का में क्या हो रहा है उस ड्यूरेशन में? उस ड्यूरेशन में सेल की एनर्जी अल्टीमेटली स्टोर हो रही है कैपेसिटर में। जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई सफिशिएंट, वो इंडिकेटर पीछे ऑन हो गया, जल गया, पता लगा आपको कि अब रेडी है फ्लैश। और फिर यहाँ एक ट्यूबलाइट होती है, छोटी सी ट्यूबलाइट होती है, वो अलग ट्यूबलाइट, हमारे घरों जैसी ट्यूबलाइट नहीं, अलग चीज होती है वो। इसकी जितनी भी एनर्जी स्टोर कर रखी है इसने, वो एक झटके में वो सारी एनर्जी इस फ्लैश लाइट के थ्रू, इस लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, इस ट्यूब के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइट में। तो यहाँ ढेर सारी एनर्जी स्टोर की गई कैपेसिटर से, और फिर वो ढेर सारी एनर्जी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 10⁻⁻⁶ सेकंड के टाइम में वो सारी एनर्जी कन्वर्ट कर दी इस ट्यूब लाइट ने, किसमें? लाइट में कन्वर्ट कर दी। इसलिए स्ट्रॉन्ग लाइट होती, कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं निकल सकती इस फ्लैश में से। तो कैपेसिटर एक्चुअली है क्या? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर करता है उस डिवाइस को बोलते हैं हम कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर आपने और भी जगह जरूर देखे होंगे। कैपेसिटर का काम केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना नहीं है, और भी काम होते हैं। और कभी कभी किसी मिस्त्री को आपने सुना होगा, पंखा आपका चल नहीं था घर में, मिस्त्री साहब आए, उन्होंने देखा दागा, कहने लगे जी इसका तो कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर खराब हो गया। वो कंडेंसर नहीं, वो एक्चुअली कैपेसिटर होता है। कंडेंसर बोल देते हैं लेकिन नाम उसका एक्चुअली कैपेसिटर। उस कैपेसिटर के बिना आपका सीलिंग फैन या वॉशिंग मशीन या कोई भी मोटर काम नहीं करेगा, कुछ स्पेशल मोटर को छोड़कर। तो यहाँ भी कैपेसिटर का काम होता है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर करना नहीं, कुछ और होता है। तो बेसिकली तो कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। मेन काम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का है, कुछ और भी फंक्शन इसके हुआ करते हैं। 3 वर्ड हम बार बार यहाँ यूज करेंगे इस लेसन में, इस आगे चैप्टर में।
कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी। तीन वर्ड हम यूज करेंगे बार बार। और ये तीन वर्ड में से ये जो दो वर्ड हैं, कैपेसिटर और कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, ये दोनों है तो बिल्कुल अलग, लेकिन एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। कभी कभी कैपेसिटर को कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं और कभी कभी कैपेसिटेंस को कैपेसिटर लिख देते हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए। तीनों वर्ड का इनका मीनिंग समझ लीजिए आप। कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक डिवाइस है कैपेसिटर, मतलब ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है कैपेसिटर। मैं कल ला के दिखा दूंगा आपको कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। क्या प्रॉपर्टी? टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करने की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। और कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी वर्ड आप हर बार बार यूज करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। कैपेसिटी क्या है? आपके पास एक ग्लास है, या ग्लास भी नहीं, मैं सिंपल ऐसी ये बॉटल बना रहा हूँ, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ना, इसके ऊपर कहीं लिखा होता है 750 ml। अगर ये 750 ml की है तो यहाँ तक ये भरी हुई 750 ml, इसका मीनिंग होता है 750 ml इसकी बॉटल की कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस बात की कैपेसिटी? टू होल्ड अ लिक्विड। जिस बॉटल के ऊपर 750 ml लिखा है, इसका मतलब उस बॉटल में 750 मिलीलीटर लिक्विड आ सकता है, कोई सा भी, चाहे दूध भर दो इसमें, पानी भर दो या कोल्ड ड्रिंक भर दो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की होल्डिंग होल्डिंग पावर, होल्डिंग पावर, ये होल्डिंग पावर कहलाती है कैपेसिटी। ये कैपेसिटी कहलाती है होल्डिंग पावर, जिस चीज को भी वो होल्ड कर सकता है। कैपेसिटर किसे होल्ड करता है? कैपेसिटर होल्ड करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितनी? कितनी? हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन इट स्टोर, ये रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है कैपेसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू के कितना एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर कर सकती है, वो कैपेसिटी कहलाती है। एनर्जी भी नहीं, एक्चुअली हम बोलते हैं चार्ज, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, लेकिन ये अपने आप में गलत बात है। कैपेसिटर नेवर नेवर स्टोर चार्ज। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है स्टोर चार्ज, स्टोर चार्ज, और मैं भी बार बार यही कहता रहूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली कैपेसिटर कभी भी चार्ज स्टोर नहीं करता। इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज नहीं स्टोर करता। इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी, उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। जो इन्वर्टर की आपकी बैटरी है, बैटरी में पहले क्या होता है? बैटरी में पहले आप इसे क्या करते हो? चार्ज करते हैं। तो चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। जो आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर से आ रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन किस फॉर्म में होती है वो? यहाँ एनर्जी का स्टोरेशन होता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। और ये जो कैपेसिटर है आपका, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर वर्ड पूरा बोलना चाहिए, एक्चुअली हमें पूरा वर्ड बोलना चाहिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर और भी तरह के होते हैं। जैसे ये आपकी बॉटल है, ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन ये कौन सा कैपेसिटर है? ये लिक्विड होल्डिंग कैपेसिटर है, जिसमें लिक्विड आ सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है।
अपनी प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझिए बात। अब कैपेसिटी की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है। अच्छा बीच में थोड़ा सा रोक लूं मैं। हाँ जी, अब कैपेसिटर की बात देखते हैं। देखो कैपेसिटर, फिर ध्यान से समझिएगा कैपेसिटर, इसके नोट्स में आपको आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा सबको। एक ग्लास है आपके पास, ये रहा, ठीक है। और एक आपके पास है, आपकी रसोई में, आपके पास नहीं, आपकी मम्मी के पास, पतीला, भगोना, ठीक है। अब आपने इसमें दूध डाला, थोड़ा सा दूध डाला, यहां तक राइस करिए, ठीक है। आपने कहा मम्मी इतना सा दूध दे रही हो आज, क्या बात है, दूध खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा अभी डाल रही हूँ। उन्होंने और डाल दिया, आपने कहा ठीक है बढ़िया है। तो जब दूध यहां तक था तब आपको मजा नहीं आ रहा था कि मम्मी आज इतना सा दूध दे रही हो। कैसे पता लगा कि आपको थोड़ा दूध है, दूध ये कम है, यहाँ मिल्क ये कम है? क्योंकि आपने इसका लेवल देखा, आपने इसका लेवल देखा, आपने देखा लेवल आधे आधे गिलास तक लेवल है, तो इसका मतलब दूध कम है। मम्मी ने और डाल दिया, तो क्या हुआ, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। लेवल इंक्रीज हो गया तो आपको समझ आ गई बात कि हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया, अब सही है। तो जैसे यहां इस ग्लास के अंदर क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेवल के। अब यही आधा गिलास दूध इस पतीले में हो तो क्या है, तली तली में से रगा रह जाएगा। जिसमें 4 किलो दूध आपके घर में उबलता है, उसमें अगर ये आधा गिलास दूध डाल दोगे तो रहेगा। लेकिन क्या क्वांटिटी घट गई ना, क्वांटिटी तो वही की वही है, अब भी लेवल यहाँ कम हो गया। अब लेवल कम हो गया, आपको आपकी मम्मी ने कहा बेटा थोड़ा सा दूध बचा, बस 1 गिलास पी ले, आज 2 गिलास नहीं मिलने का। कल शाम मेहमान ना आ गए थे, सारा दूध खत्म हो गया उसमें, चाय वाय में थोड़ा सा बचा। मम्मी को कैसे पता लग गया थोड़ा सा बचा? उन्हें भी ऐसे ही पता लगा कि इसका लेवल नीचे है, दूध का लेवल पतीले में नीचे है, भगोने में दूध का लेवल नीचे। दूध वाला आए, दूध वाले भैया आए, इसमें उन्होंने धो धा के इसे पूरा कर दिया, तो लेवल ऊपर हो गया। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना कि यहां जितना लेवल है पतीले में भी उतना ही लेवल है लगभग। गिलास में इसके बराबर में यहाँ खड़ा कर लूं, इसके बराबर में रख दूं, तो जितना गिलास में लेवल है, तो क्या दोनों में दूध एक जैसा है? दोनों में अगर लेवल एक जैसा है तो ना ना, यहाँ अलग है, यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ क्वांटिटी कम है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेवल पर तो डिपेंड है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग अलग बर्तन में अगर सेम लेवल हो तो सब में एक जितना दूध है। ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क एक बात पर और डिपेंड है, किस पर डिपेंड है? स्ट्रक्चर। उस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है जिस बॉडी में आप डाल रहे हो। इस 4 किलो दूध को हलवाई वाली कढ़ाई में डाल दो तो जरा सी तली में लगा रह जाएगा, यही यही 4 किलो दूध, पता नहीं चलेगा उसमें हलवाई वाली कढ़ाई में। तो लेवल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है लेवल पर, और डिपेंड कर रही है किस पर? स्ट्रक्चर पर। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर पर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर पर आप ध्यान से समझिएगा कि दुनिया की हर बॉडी, जो कुछ भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है, इज अ कैपेसिटर। दुनिया की हर चीज अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है। ये कॉपी का पेज है, ये भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है। और मैं खुद भी बहुत बड़े वाला बढ़िया सा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर हूं। तो दुनिया की हर बॉडी एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है। हर चीज में ये, हर बॉडी में ये खूबी है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकती है, भले ही वो उसके अंदर पानी
या दूध आप भर पाओ या ना भर पाओ, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी जरूर भर सकते हो। कैसे होता है देखो ध्यान से, ये एक आलू है, आलू जैसा ही कुछ समझ लो ना इसे, इरेगुलर शेप की बॉडी, और ये अभी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आपने कहीं से इसे एक छोटा सा टुकड़ा दिया, चार्ज का छोटा सा टुकड़ा, बिट ऑफ चार्ज, बिट समझते हो ना, मोबाइल में बिट्स होते हैं, किलोबाइट्स बिट्स होते हैं, तो एक बिट ऑफ चार्ज आपने यहाँ दिया, और उस चार्ज को लेकर ये बॉडी हो गई चार्ज्ड, थोड़ा सा चार्ज आ गया इसके ऊपर। उसके बाद आपने क्या किया, इसे थोड़ा सा और चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया आपने तो इसके ऊपर और चार्ज आ गया, ठीक है। अब सपोज अगर यही बॉडी स्फेरिकल होती, स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल आपने पीछे समझ लिया है सबने, जरा देखूं किसको पता है। स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल आपने पढ़ लिया, 1/4πε0 Q/R ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये हमने पहले ही फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, ठीक है। देखिए स्फेरिकल बॉडी का फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, आपके सिलेबस में था, लेकिन अगर ये इरेगुलर बॉडी है तो कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला आपने ड्राइव नहीं किया, इसका फॉर्मूला आप नहीं जानते, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। आप देखिए ये इस फॉर्मूले में सब कुछ कांस्टेंट है, गिवन बॉडी के लिए रेडियस भी कांस्टेंट है, तो फिर पोटेंशियल कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जब इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज नो पोटेंशियल, नो चार्ज नो पोटेंशियल। फिर जब आपने इसे छोटा सा चार्ज दिया, आपने इसके ऊपर छोटा सा चार्ज दिया कहीं से, तो जब आपने चार्ज दिया इसको स्मॉल चार्ज, तो थोड़ा सा इस पर पोटेंशियल आ गया, स्मॉल पोटेंशियल, करेक्ट। फिर आपने थोड़ा और चार्ज दिया इसको, लार्ज चार्ज दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, लार्ज पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल भी इसका बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप चार्ज देते रहोगे उतना पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो। अब ये जो पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये आपका लेवल है, जैसे ग्लास में लिक्विड का लेवल था, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लेवल है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है ये। आप अपने घर में कहते नहीं, किसी किसी दिन जब हल्के वोल्टेज आ रहे हो, तो आज तो बहुत कम आ रही है लाइट, हल्की लाइट आ रही है, तो उस टाइम आपका पंखा भी धीरे धीरे चलेगा, लाइट भी हल्की सी जलेंगी, मतलब लेवल कम है, लेवल कम है तो एनर्जी कम है उसके अंदर, मामला ही सारा घट रहा है। दूध ही कम है, जब आधा गिलास है तो दूध कम है, जब वोल्टेज आपके घर 200 के बजाय 150 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लेवल कम है, तो सभी कुछ कम है, बस फिर उसके साथ साथ ये क्या हुआ, इतनी जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लेवल है, इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है, समझ रहे बात। अब जरा ध्यान से देखना, जब आपने इस बॉडी को फर्स्ट बिट ऑफ चार्ज दिया, पहला बिट दिया चार्ज का, तो इस बॉडी पर, इस बॉडी ने कोई भी अपोजिशन क्रिएट नहीं किया। पहला चार्ज, फर्स्ट बिट ऑफ चार्ज आपने, फर्स्ट बिट ऑफ चार्ज आपने इसे आराम के साथ दे दिया, इसने कोई चूंचा नहीं करी, कोई विरोध नहीं कहा, कोई नारेबाजी मुर्दाबाद जिंदाबाद कुछ नहीं। लेकिन जब आप अगला चार्ज दे रहे हो, अगला बिट ऑफ चार्ज ऐसा आप दे रहे हो, तो इस पर जो ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ था, जो चार्ज आपने पहले दे रखा था, अब वो अगले आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, पॉजिटिव चार्ज आपने और दिया तो रिपेल करेगा। चलो फिर भी आपने जबरदस्ती इसके ऊपर वो थोप दिया, चार्ज इसके ऊपर पोत दिया, ले भाई ले पकड़ इसे, मैं नहीं पकड़। हेलो सर। तो जब आपने पहला चार्ज दिया, इसने कोई अपोजिशन नहीं किया,
फर्स्ट बिट ऑफ चार्ज दिया, कोई अपोजिशन नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आपने सेकंड बिट ऑफ चार्ज दिया इसे, तो पहली जो ऑलरेडी चार्ज था इसने आने वाले नए चार्ज को रिपेल करा, लेकिन उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपने जबरदस्ती बॉडी पर चार्ज पहुंचा दिया। जब रिपल्शन था जब रिपल्शन था तो कुछ आपको वर्क करना पड़ा होगा उस रिपल्शन के अगेंस्ट। चलिए, 2 बीट ऑफ चार्ज हो गए, अब तीसरा बीट आपने चार्ज कर दिया, तो अब तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि अब 2 हैं वहां अपोज करने वाले, आपने फिर भी जबरदस्ती दे दिया। 3 हो गए, फिर अगला बीट आपने चार्ज दिया तो और ज्यादा अपोजिशन क्रिएट हुआ। आप इस अपोजिशन को ओवरकम करके बार बार चार्ज दे रहे हैं। यू हैव टू डू सम वर्क, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और एक्चुअली यही वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कैपेसिटर का, ध्यान से समझिएगा। बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े क्वेश्चन इन छोटे छोटे कंसेप्ट से ही सॉल्व हो पाते हैं। जो वर्क आप कर रहे हैं चार्ज देने के लिए, वो सारा वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल आसान है कि एक मास था, ये अर्थ सरफेस पर रखा हुआ था यहाँ, इसका लेवल क्या था? इसका लेवल था 0। आपने इसे उठा करके यहां पहुंचा दिया, लेवल कितना हो गया इसका? लेवल इसका h हो गया। आपको कुछ वर्क करना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी, किसके फोर्स अगेंस्ट? वेट इक्वल्स mg के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ी, और कुछ आपको डिस्टेंस चलना पड़ा h। तो वर्क हुआ, कितना वर्क हो गया? आप सब जानते हैं mgh आपने वर्क करा, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, वर्क डन ऑन द बॉडी। तो जब आपने वर्क किया बॉडी के ऊपर, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, और एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब वापस इस बात पर आते हैं, जैसे जैसे आप चार्ज देते जा रहे हो वैसे वैसे आपका वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ देखो, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, ये बात क्लियर है कि एक जब आप चार्ज दे रहे हैं किसी बॉडी को तो उसका वोल्टेज बढ़ता रहेगा। जब आप इसमें और ज्यादा दूध डाल रहे हैं तो लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इट। अब जरा ध्यान से सोचो, आपकी मम्मी ने सुबह ही सुबह अभी 2 गिलास में दूध रखा आपके सामने, बेटा एक तू पी ले और एक बहन का लिए। अच्छा, इत्तेफाक से मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, एक में तो मिल्क यहाँ था और एक में जरा सा 19 हो गया। आप किसे पकड़ोगे? आपने खटाक से ये वाला उठा लिया, छोटे भाई को छोटी बहन के लिए गए इधर, थोड़ा कम पी लेगी, थोड़ा कम पी लेगा। आपने कौन सा उठाया, कौन सा पकड़ा? जिसका लेवल ज्यादा था, जिसका लेवल ऊंचा था, लेवल ऊंचा था। आपको पता चल गया इसके अंदर दूध भी ज्यादा है, लेवल ज्यादा है तो दूध भी ज्यादा है ना? मतलब क्या हुआ कि मिल्क इन द ग्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ मिल्क, लेवल के इक्वल है। तो मैं यहां से इसको उल्टा कर लूं कि अगर आपके पास चार्ज बॉडी है तो सीधी बात है, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसी पर चार्ज ज्यादा है, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसी पर चार्ज ज्यादा है। तो इसका मतलब Q इक्वल्स क्या हुआ? CV। ये जो यहाँ आपका कांस्टेंट आया, कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसे? इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बस यही कैपेसिटर की कैपेसिटी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है, चार्ज होल्ड करने की, इलेक्ट्रिक एनर्जी होल्ड करने की इसकी एबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कैपेसिटी। तो C इज इक्वल्स टू क्या बना? C इज इक्वल्स टू बना आपका सिंपल Q बाय V। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम है, वो V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो ये आपका हो गया कूलम पर वोल्ट। C इज इक्वल्स टू Q बाई V, कूलम पर वोल्ट। समझ है बात? यहां तक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? Q बाई V। चाहे वो कैपेसिटर आपका स्फीयर की शेप का हो, चाहे वो कैपेसिटर आपका रेक्टेंगुलर हो, क्यूबॉइडल हो, या आलू के जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो, या रसगुल्ले के जैसा हो, या फिर
आम के जैसा हो। आम तो मुझे बनाना नहीं आता, कैसे बनाऊं? हाँ ये रहा, आम के जैसा हो। कोई मतलब नहीं है इस चीज से। सिंपल सी बात है, कैपेसिटी किसी भी बॉडी की, आपको इस पेन की कैपेसिटी निकालनी है आपको। तो इसे चार्ज दो और देखो कितना वोल्टेज डेवलप हो गया। जितना आपने चार्ज दिया उसे डिवाइड कर दो उस वोल्टेज से जो वोल्टेज इसके ऊपर डेवलप हो गया। आपकी इस पेन की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। समझ आई यहाँ तक की बात सारी? कैपेसिटर का बेसिक समझ आया सबको? किसी को प्रॉब्लम है?